अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह से मेरी पहली वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका बहुत अच्छा फ़ीडबैक आया है। उसमें मैंने कुछ कम डिटेल्स बताई थी और आपसे ज़िक्र किया था कि हो सकता है मैं 3 वीडियोस बनाऊं इस हवाले से, क्योंकि एक तो वीडियो का साइज़ बड़ा हो जा रहा था और जिसको भी मालूमात चाहिए वो उस वाली वीडियो से अपनी मालूमात ले सके। तो सबसे पहले तो ई वीज़ा जो ई वीज़ा .gov.tr है, ये ई वीज़ा वालों के लिए है, जिसमें मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि वो ममालिक वाले जिनकी शहरियत यूएसए की, कनाडा की, यूके की या आयरलैंड की है या शेंगन किसी भी कंट्रीज़ की, अगर उनके पास नेशनलिटी है, वो इजीली ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ई वीज़ा से उनको 1 से 1.5 घंटे के अंदर वीज़ा फ़राहम कर दिया जाता है। हम पाकिस्तान या इससे रिलेटेड कोई भी ममालिक हैं वो ई वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उस हवाले से मैंने आपसे ये ज़िक्र करना था कि एक वेबसाइट है www.konsolsluk.gov.tr www.consoloslick.gov.tr। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, आप हो सकता है ये देख सकते हो, तो ये वेबसाइट का एक पेज मैंने खोला हुआ है। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपके पास आएगा कि आपको टर्किश लैंग्वेज के अंदर इसकी डिटेल्स चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए। तो उस पर आपको सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा अगर आपको टर्किश लैंग्वेज नहीं आती है तो। और सेकंड फिर उसके बाद जो पेज खुलेगा वो कुछ इस सूरत हाल का खुलेगा, जो कि इंग्लिश वेबसाइट होती है। उसमें इसमें 3 या 4 ऑप्शंस आ रहे होंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कंट्री से और किस जो जिस लाइक आपने पाकिस्तान मैंने चूज़ किया है, तो उसके कौन सी सिटी से आप, कॉन्सुलेट से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं या वहाँ एप्लीकेशन अपनी भेजना चाहते हैं। तो उसमें यहाँ 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है और शायद पेशावर है। 4 जगहों के नाम होते हैं। उसमें जब आप वो क्लिक कर देंगे पाकिस्तान का तो वेबसाइट कुछ ऐसी खुल जाएगी और इसमें ये मेक एन अपॉइंटमेंट है। इसमें ये सिर्फ फॉरेनर्स जो होते हैं ये वो उनके लिए, और जो टर्किश जिनके पास कहीं ना कहीं से टर्की से उन्होंने कहीं ना कहीं से अगर अप्लाई करना होता है तो इसके हवाले से होता है। लेकिन ये है चेक अपॉइंटमेंट, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक अपॉइंटमेंट का पेज खुल जाएगा, जो कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, ऐसे करके ये एक पेज खोलेंगे और वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई। इस चीज़ों में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको पहले तो अपनी 2 बायोमेट्रिक पिक्चर्स चाहिए होंगी जो कि वाइट बैकग्राउंड में होती हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपनी 4 फोटोग्राफ्स खिंचवा लीजिएगा। सेकंड, आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, जो अगर आपकी है ट्रैवल हिस्ट्री, उसकी डिटेल अपने पास ज़रूर रखिएगा लास्ट 5 ईयर्स में। और अगर लास्ट 5 ईयर्स में नहीं भी है तो भी जितनी भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर अपने साथ रखिएगा, ताकि उस फॉर्म में उस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। यकीनन आपको पहली वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि आपको अपनी एक तो फ़्लाइट रिज़र्वेशन की एक आपके पास कॉपी होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास 6 मंथ्स का वैलिड वीज़ा होना चाहिए। थर्ड, आपके पास होटल की रिज़र्वेशन होनी चाहिए थी। फोर्थ, आपके पास पोलियो की वैक्सीनेशन होती है पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान के रहने वाली शहरी होती हैं उनके लिए पोलियो वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। फिर आपको एक लेटर हेड पे एक लेटर चाहिए होता है, आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके ऐसे हैं वो भी आप अपने साथ कैरी कर लीजिएगा। और इस एप्लीकेशन के अंदर उसकी डिटेल, एक नॉर्मल डिटेल लिखनी पड़ती है। इसके अलावा आपके पास FBR का लेटर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर डिटेल आपकी होती है कि आप एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं। और लास्ट, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बग़ैर आपका ना तो ये वीज़ा फॉर्म कंप्लीट हो पाएगा। तो ये आपकी बहुत मेन और ज़रूरी चीज़ें हैं। लास्ट मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि होटल की रिज़र्वेशन के हवाले से मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, तो उससे या जहाँ से भी आप बेहतर समझते हैं उसकी होटल की रिज़र्वेशन करवा सकते हैं।
और इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। इस फॉर्म को फिल करने के अंदर आपको एक पेपर दिया जाएगा लास्ट में, फाइनल में जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें जो आपने बायोमेट्रिक अपनी पिक्चर जो है वो इसमें अपलोड करनी है। इसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने अपनी डिटेल्स की जो भी हैं उसके स्टेटमेंट्स अगर आपके हैं, बैंक स्टेटमेंट्स जिसकी HTML फाइल्स होती हैं जो बैंक से ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए इजीली हासिल की जा सकती हैं, उसकी PDF फाइल होती हैं। PDF फाइल आप अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा और उन डाउनलोड्स पिक्चर्स को और जितनी भी आपके होटल की रिजर्वेशंस हैं और जो आपकी फ़्लाइट की जितनी आपके पास डिटेल्स हैं जो टिकट्स कहलाते हैं, उन सब की स्कैन करके, जैसे एक पिक्चर्स जो होती हैं PDF फाइल में आ जाती हैं या स्कैन में JPG फाइल में आ जाती हैं, इन सब को अपने पास सेव रखिएगा किसी जगह पे। ये फॉर्म जब आप फिल कर रहे होंगे अपना, तो उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल होगा बहुत हद तक। उन सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको वो सब चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा और जब वो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल होती रहेंगी तो लास्ट में आपको एक पेज दिया जाएगा जिसके अंदर वो फॉर्म, मैं आपको इसके कमेंट के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसकी एक तस्वीर लगा दूँ और उससे आपको इस चीज़ का बेहतर आइडिया हो जाएगा कि वो फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा और उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट फिर मैं आपसे ये दोबारा कहूँगा कि इसमें जो भी आप डेट्स दे रहे हैं वो एक फ़र्ज़ी डेट्स हैं। जस्ट लाइक अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अभी फ़ैब चल रहा है और आप मार्च में या अप्रैल में करना चाह रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी एग्जैक्ट डेट उसके अंदर मेंशन करें। वो आप अपनी एक फ़र्ज़ी डेट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ इस चीज़ के कोई 100% चांसेस नहीं होते हैं कि वीज़ा आपको हर हाल में मिलना ही मिलना है। कुछ सूरतों में वीज़ा आपका कैंसिल भी हो जाता है, लेकिन वो अगर आपने फॉर्म प्रॉपर नहीं भरा होगा और प्रॉपर चीज़ें नहीं दी होंगी उस हवाले से। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैं आपको एक चीज़ दोबारा से रिपीट में बताना चाहूँगा कि बैंक स्टेटमेंट के साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो उसका सर्टिफिकेट होता है, जो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है, वो ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने उसको नहीं दिया तो वो आपको वापस कर दिया जाएगा और उस वक्त तक जब तक आप अपनी चीज़ें कंप्लीट नहीं करेंगे वो आपका प्रोसेस नहीं कंप्लीट करेंगे। इसकी अमाउंट के हवाले से कि इसकी वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी चल रही है और इसके अलावा वो किस जगह पर कराची में हो पाएगी, मैं आपको अपनी तीसरी वीडियो में बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जा रही हैं। मैं इसमें एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ जिसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किलात हैं मुझे। इंशाल्लाह मैं अभी न्यू हूँ, आस्ते आस्ते करके अब मैं इस वीडियोज़ में और अपनी प्रेजेंटेशन में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन इस हवाले से मैं आपको तीसरी वीडियो बनाऊँगा और उसमें आपको ये बताऊँगा कि मैं किस जगह से अप्लाई कर सकते हैं आप लोग और उसके हवाले से क्या प्रोसीजर है उनका और उसकी फ़ीस क्या है, प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है, नॉर्मल टर्की की वीज़े की फ़ीस क्या है और उनके चार्जेस क्या हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 फर्म हैं, उन्होंने उनको ऑथोराइज़ किया हुआ है कि वो सिर्फ वही फर्म आपका टर्की का वीज़ा यहाँ से आगे सबमिट करते हैं। जस्ट लाइक पहले दूसरी कंपनीज़ होती थी, जेरीज़ होती थी, फेडेक्स होती थी, लेकिन अब दूसरी 2 कंपनीज़ जो टर्की वालों ने किया है, एफिलेटेड है उनसे, कि सिर्फ वही 2 कंपनीज़ ही हैं जो सिर्फ टर्की का करेंगी वीज़ा प्रोसेस। और उसमें फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं। उसके बाद आगे से आपको रिस्पांस विदिन 10 to 15 डेज़ आपको रिस्पांस आ जाता है यस या नो का, और 99% यस रिस्पांस आता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, क्योंकि माशाल्लाह से टर्की का वीज़ा बहुत इजीली दे दिया जाता है और टर्की से एक बरादराना ताल्लुक़ात होने की वजह से पाकिस्तानियों को बहुत आसानी से वीज़ा दिया जाता है। कोशिश ज़रूर ये कीजिएगा कि एक तो जो टाइम दिया जाए, मिनिमम टाइम 1 वीक होता है, मैक्सिमम टाइम 1 मंथ होता है, उससे ज़्यादा का अप्लाई हरगिज़ मत कीजिएगा। और जो भी टाइम दें उस टाइम के अंदर कोशिश करें कि वापस आ जाएं। और फिर मैं आपको दोबारा से ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर इस हवाले से जो चीज़ मैंने अभी आपको डिटेल बताई है, कुछ भी आपको मालूमात चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे पास एडिटिंग का भी ऑप्शन नहीं है इस हवाले से, मैं वरना मैं आपको सबकी तस्वीरें और सबका जो फॉर्म फिल करना है ये सब बताता, लेकिन इसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो इस हवाले से मैं आपसे बस थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं आपका ज़्यादा, और बहुत शुक्रिया आपका देखने का। दोबारा मैं आपसे बोलूँगा, प्लीज़ हो सके तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मुझे और अप्रिसिएशन मिले और मैं आपके लिए और दूसरे ममालिक की भी वीडियोस बना के दे सकूं, जहाँ जहाँ की मैंने ट्रैवलिंग की और जिसके बारे में मुझे मालूमात है उस हवाले से,
इसके अलावा कराची में भी किसी हवाले से आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, कोई चीज़ इस हवाले से आपको कम इल्मी है, तो मैं उसमें भी बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपकी रहनुमाई कर सकूँ। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।